हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं किंकरीज व्लॉग में कुछ किसी बारे में बहुत ही ज़रूरीमंद किसी बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा अभी एक्सरसाइज करते हुए आधे घंटे हो चुका है एंड आई एम इन द फिटनेस जर्नी दैट, जैसे कि आपको पता चल गया है इतना देर में कि बहुत दिनों से मैं वीडियो छोड़ रही हूँ। इधर बहुत बातें हो रहा है तो मैं फ्रेश होकर मैं आपसे बातें करती हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अभी अपनी शत्तू के साथ हूँ, शत्तू ड्रिंक, और दैट इज़ इन योर वेट लॉस जर्नी और इन योर फिटनेस जर्नी। एक टाइम होता है जब आप एक प्लेटू रीच कर जाते हो एंड आफ्टर दैट लूजिंग वेट इट बिकम अ वेरी मच हार्डर। तो ऐसे सबके साथ ही करीबन होता है, तो पता नहीं सबके साथ होता है कि नहीं, बट दिस टाइम आई फेस दिस प्लेटफॉर्म। आई डोंट डू, मैं पहले बोल चुकी हूँ कि मैं एकदम वैसा टाइप का खाना वाना छोड़ देना, वैसा मैं कुछ नहीं करती हूँ। आई हैव अ पोर्शन मील, सो आई डोंट डू और आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। आई डोंट बिलीव ना, दैट इज़ ऑल्सो गुड इन सम वे इफ़ यू डू फॉर सम ड्यूरेशन, बट मैं नहीं करती क्योंकि आई वॉन्ट अ फ्यूल, सो आई वॉन्ट कार्बोहाइड्रेट, आई वॉन्ट प्रोटीन, आई वॉन्ट एवरीथिंग, सो आई वॉन्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट की शुगर। एक्सेप्ट शुगर तो मैं सभी खाती हूँ। सो फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ तो मैं जो बोल रही थी कि मैं शुगर वो मैदा वो छोड़ी, बट बाद बाकी कुछ नहीं छोड़ी। एंड आई डू हैव अ पोर्शन मिली, मगर एक वेट के बाद मेरी वेट पहले भी स्टैगर हो गया था, मतलब वेट प्लेटू ट्रिक कर गया था, और अभी भी वो वेट प्लेटू अभी 3-4 महीने बाद भी मेरा वेट प्लेटू एकदम ट्रिगर कर गया है और उससे कम नहीं हो रहा है, उससे घट नहीं रहा है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग लाइक दैट। So as I trigger my weight plateau and it's very difficult to कि वहाँ से आपका जो गोल है, आपका जो BMI है, उसको रीच कैसे करना है, तो आई हैव डन अ गुड रिसर्च ऑन दैट कि उसको कैसे वहाँ पर मैं कैसे रीच करूँ, मतलब उसको मैं ब्रेक कैसे करूँ, हाउ आई ओवरकम माई वेट प्लेटू। अभी वेट प्लेटू और BMI होने में मेरा सिर्फ और 3 kg मुझे अपना BMI बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से मुझे 3 kg और लूज़ करना होगा। एंड इफ़ आई हैव टू लूज़ 3 kg बट इट्स नॉट हैपनिंग सिंस 1 month, नो द वेट बिकम स्टैगर्ड, वो घट नहीं रहा है। एंड वेट प्लेटू मतलब जहाँ पर आपकी बॉडी सस्टेन कर जाता है कि वही एक्सरसाइज वही खाना आपकी बॉडी एब्जॉर्व कर जाता है और उसको पता चल जाता है कि इस बॉडी में तो यही खाना चलता है और हम लोग तो बिंदास है, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। जो फैट मसल है वो भी इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो एब्जॉर्व करने का जो होते हैं, तो तब क्या होता है, वेट नहीं बढ़ता है, वेट नहीं घटता है, कुछ भी नहीं होता है, वेट एक जगह रुक जाते हैं। सो दैट इज़ वेट प्लेटू। सो इन डिटेल्स आई एम सेइंग कि अगर किसी को, मतलब किसी का वेट कुछ है एंड दे आर ऑन देयर वेट लॉस जर्नी, और कि 3-4 kg और रिड्यूस करना ऐसा कुछ, और उसका वेट प्लेटू ट्रिगर हो गया है, तो वो उससे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आपका वही वेट रहेगा। तो फॉर दैट यू हैव टू चेंज योर रूटीन, बॉडी को थोड़ा सा शेकन अप करना है। तो दैट आई गेट टू लर्न फ्रॉम मैनी रिसर्च एंड दैट बॉडी को थोड़ी सेकंड अप करना है। कि मैं जैसे आपको बोली कि आई हैव डन अ क्वाइट अ गुड रिसर्च, आई डोंट नो हाउ वो मतलब हाउ दैट रिसर्च आर गोइंग टू बेनिफिट मी, मुझे नहीं पता। मैं वो रिसर्च को मैं फॉलो करूँगी और करने के बाद अगर मुझे रिज़ल्ट आया तो मैं ज़रूर बोलूँगी एज आई ट्रिगर माई वेट प्लेटू। सो मेरा तो ये क्यों होता है, जैसे कि
एक तो आप जो खाना खा रहे हो रेगुलर वाइज वो आपको बॉडी को पता चल जाता है और आपकी जो फैट है वो बर्न नहीं होता है, क्योंकि वो एब्जॉर्व कर लेता है कि यही खाना यही फूड इस बॉडी में हर रोज़ आता है एंड दिस इज़ द मेंटेनेबल वेट। सो जो फैट होता है वो मेंटेन कर मतलब उसको मेंटेन करके रखता है। एंड आफ्टर दैट इफ़ यू आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ एक्सरसाइज body is used to with that kind of exercise, because I am not doing any different thing. So I'm doing the same kind of exercise repeatedly for so many months. So I need to give the break from that exercise and to choose a different exercise और different food pattern मुझे करना होगा, तभी मेरा बॉडी शेकन अप होगा। एंड वट एवर आई एम प्लानिंग टू डू कि टू रीच माई BMI, सो आई हैव टू बी ऑन दैट टू रीच माई BMI, तो मुझे ये करना होगा। सो आई जस्ट गेट टू नो अबाउट दिस एंड आई थॉट कि आपसे मैं शेयर करूँ एज आई एम शेयरिंग ऑल माई फिटनेस जर्नी वीडियो and what I am experiencing during my fitness journey, all I am sharing with you। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं ये शेयर करूँ आपसे कि नाउ आई एम फेसिंग, आई हैव सेड ऑल दिस थिंग कि आप स्ट्रेस मत दो, ये मत दो, वो मत दो, ये सब कुछ मेंटेन करके स्ट्रेस नहीं देने का। तो उधर बहुत धूप था तो नीचे आ गई, तो नाउ I will maintain that, I will maintain a healthy food, I will eat a healthy food, I will not stress my body। जैसे कि लास्ट वीडियो में, डू नॉट स्ट्रेस योर बॉडी, डोंट स्ट्रेस योर बॉडी, कि जो भी आप जितना आप कर पा रहे हो उतना ही आप करो। अगर आप स्ट्रेस करोगे तो फालतू का इंजरी हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। तो जस्ट आई हैव टू चेंज माई शेड्यूल एंड आई हैव टू चेंज माई पैटर्न ऑफ फूड। जैसे कि मैं बिस्किट खाती थी चाय के साथ, तो आई विल चेंज दैट तो सम लिटिल बिट चेंज, बिकॉज ज़्यादा कुछ चेंज मैं नहीं करने वाली हूँ। So the thing will be same, because I don't want to go in some exhaustion diet or something else. I'm just going to, I will shaken up my body by changing my exercise। तो मैं यही करने की प्लान की हूँ। अगर आप भी वेट प्लेटू टच कर चुके हो, अगर आप भी वेट प्लेटू ट्रिगर कर चुके हैं, देन यू मस्ट शेकन अप योर बॉडी, चेंज समथिंग। मैं ये जर्नी आपसे मैं शेयर करूँगी कि कितना कुछ रिड्यूस हो रहा है या फिर क्या कुछ हो रहा है। अगर वेट लॉस ट्रिगर हो चुका है, देन हाउ आई एम ओवरकमिंग दिस। आई विल शेयर दिस वीकली वाइज, क्योंकि वीकली या फिर 2 वीक में एक बार मैं आपसे मैं शेयर करूँगी। एंड सो दैट यू ऑल्सो गेट टू नो कि अगर आपका भी वेट लॉस स्टैगर हो चुका है, अगर आपका भी वेट लॉस प्लेटू मतलब अटक चुका है, वेट लॉस प्लेटू आ चुका है, देन व्हाट यू शुड डू। एंड इफ़ आई एम गेटिंग बेनिफिटेड बाय दैट ऑल, तो आप भी बेनिफिट हो सकते हो। तो लेट्स सी क्या होता है। तो मुझे नहीं पता, तो लेट्स सी। अभी जैसे कि मेरा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का रूटीन में चेंज की हूँ, तो मैं क्या चेंज की हूँ, तो वो तभी मैं डिस्क्लोज करूँगी जब आई विल फील द बेनिफिट फ्रॉम दैट एंड व्हेन आई विल रीच माई BMI। सो लेट्स सी कि अभी क्या क्या होता है। अगर आपके पास भी इससे अलावा कुछ और है ताकि मैं इसको ओवरकम कर पाऊँ, देन हेल्दी मतलब एक हेल्दी सोच लेकर, हेल्दी वाइज, नॉट गोइंग टू सम एग्जॉशन थिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यही मुझे आपसे शेयर करना था। सो this is a part 1 of this weight loss plateau, reaching weight loss plateau part 1, and how I am overcoming this, how I will be overcoming this। and इसका पार्ट आता जाएगा विथ 2 हफ्ते में एक बार, और ऐसे करके 2 हफ्ते में एक बार इज़ अ गुड वन टू सी द रिज़ल्ट, इंस्टेड ऑफ हफ्ते में एक बार, क्योंकि हफ्ते में एक बार जो वेट आप लूज़ करते हो वो फिर से आ जाता है बैक, इफ़ यू आर नॉट परसिस्टिंग द सेम थिंग। इफ़ यू आर सचमुच बर्निंग फैट, तो वो आता नहीं है। तो आई शुड गिव माई सेल्फ 2 weeks in a month to see some bit of result, some gram lose, something lose, so that I will say you। तो be with me and stay with me in this journey। and इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। सुस्त रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, किसी को मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, जब भी बाहर से प्रिकॉशन में से लेते जाइए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये चीज़ सबको शेयर कीजिए, whoever in the weight loss journey, fitness journey।
they will get the motivation by seeing this also, because I am also trying my best to break it down, to break weight loss plateau. So let's see